सुबह के 10 बज रहे थे। शीला काकी सुमन जी से मिलने आई तो देखा सुमन जी मुंह फुलाए सोफे पर बैठी बड़बड़ा रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो घर का काम अभी तक हुआ नहीं था। शीला काकी तो मन ही मन खुश हो गई। अब बहू पुराण शुरू करने में अच्छा मौका मिला था। आखिर ऐसी मसालेदार चटकारेदार सास बहू की नोक झोंक के लिए ही तो वो इधर उधर पड़ोसियों के घर घूमती थी। सुमन जी के पास बैठते ही उन्होंने बोलना शुरू किया। अरे सुमन भाभी, अभी तक घर का झाड़ू करकट भी नहीं लगा। बहू कहाँ गई आपकी? अरे क्या बताऊं, नाम मत ले उसका। आए दिन बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती है। गई है अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाने। बस घूमने फिरने की लगी रहती है और क्या। सुमन जी चिड़ी बैठी थी, सो थोड़ा सा छेड़ते ही तिलमिला गई। हाय, सारा काम छोड़कर चली गई। अब काम कौन करेगा? तुम्हारे घर में तो काम वाली भी नहीं आती। शीला काकी जबरदस्ती की हमदर्दी जताते हुए बोली। मैं हूं ना काम वाली इस घर में। इस बुढ़ापे में मैं करूंगी इस घर का काम। ऐसी बहू मिली है जो जब देखो तब बीमार ही पड़ी रहती है। बुरा मत माना सुमन भाभी, पर ये तो बहुओं के काम ना करने के बहाने होते हैं। कभी गौर करना कि कभी अपने मायके जाते समय इनकी तबीयत खराब नहीं होती है। शीला काकी जले पर नमक डालते हुए बोली। अरे मायके जाने के नाम पर तो अच्छे अच्छों की तबीयत ठीक हो जाती है। पता नहीं, पर मुझे तो लगता है कि शादी से पहले भी ये बीमार ही रहती होगी। इसके मायके वालों ने बात छिपाकर अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांध दी। और जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। बुढ़ापे में अपनी सास को परेशान कर रही है ना। इसका भी एक ही बेटा है। सब पता चल जाएगा। सुमन जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। इतने में अनूप और अर्चना घर के अंदर आए, जिन्हें देखते ही शीला काकी उठ करके अपने घर की तरफ रवाना हो गई। पर सुमन जी ऐसे ही मुंह फुलाए बैठी रही। अनूप ने सुमन को अंदर कमरे में जाने के लिए कहा और खुद किचन में जाकर ब्रेड सेकने लगा, जिसे देखकर सुमन जी किचन की तरफ गई। अब ये क्या कर रहा है तू? ब्रेड सेक रहा हूँ माँ, ताकि अर्चना ब्रेड दूध खाकर ही दवाई ले ले। उसे ठीक लगेगा तो फिर घर का काम भी करवा देगी। तब तक मैं घर में झाड़ू तो लगा दूं। अनूप ने उनकी तरफ बिना देखे ही जवाब दिया। तू क्यों झाड़ू लगाएगा? वो महारानी तो बस आराम करेगी और मेरा बेटा घर का काम करेगा। इतना सिर पर ना चढ़ने दे उसे, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। माँ, अर्चना की तबीयत सचमुच खराब है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? सब बहानेबाजी है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, पर मेरा बेटा है कि समझने का नाम ही नहीं लेता। सुमन जी बड़बड़ाती हुई वापस सोफे पर आकर बैठ गई। अनूप ने अर्चना को दूध ब्रेड देकर दवाई वगैरह दी और घर की झाड़ू लगाकर खुद तैयार होकर अपनी किराने की दुकान खोलने के लिए रवाना हो गया। साथ ही साथ अपने दोनों बच्चों के टिफिन भी पैक करके ले गया, ताकि उन्हें स्कूल में दे सके। और सुमन जी के लिए भी ब्रेड सेक कर रख गया। अनूप और अर्चना की शादी को 17 साल हो चुके थे। उनके दो 15 साल के जुड़वा बच्चे भी थे। अब अर्चना की इतनी उम्र हो चुकी थी जिसके कारण शरीर में हार्मोन में बदलाव हो रहे थे, जिससे आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती थी। अनूप की अपनी खुद की किराने की दुकान थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माँ की दवाई के खर्चे, घर के खर्चे आदि इतना ही खर्चा निकाल पाता था दुकान से। इसलिए घर में नौकर भी नहीं रख सकता था। पर जहाँ तक हो सके अर्चना की मदद जरूर कर देता था। अर्चना की तबीयत खराब रहने के बावजूद भी अर्चना पूरी कोशिश करती थी कि जितना उससे हो सके करे। पर अब पहले जैसी फुर्ती तो ना रहती थी। बच्चे भी अपना काम खुद ही करना पसंद करते थे। जहाँ तक हो सके पूरा परिवार सुमन जी पर काम का वजन नहीं डालता था। लेकिन उसके बावजूद सुमन जी को पता नहीं क्या परेशानी थी। जिस दिन भी अर्चना की तबीयत खराब हो जाती, बस चिल्लाने से मतलब रखती। करती धरती तो कुछ भी नहीं, पर आज तो सुमन जी भरी बैठी थी। अनूप के जाते ही उन्होंने बोलने का मौका मिल गया तो वो शुरू हो गई। ऐसी भी बीवियां होती है। यह पति झाड़ू लगा रहा है और वो खुद आराम कर रही है। बेचारा मेरा बेटा घर और दुकान दोनों में फंसकर रह गया। अरे क्या तेरे पीहर में भी ये सब चलता है? तेरे माँ बाप ने अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले तो ना दे दी? अरे ओ बहू, शादी से पहले भी बीमार रहती थी क्या? ये सब सुनते ही अर्चना के तन बदन में आग सी लग गई। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, उठ करके बाहर सीधे आ गई और अपनी सासू माँ से बोली। ये कैसी बात कर रही है आप? आप मेरे माता पिता पर ये कैसा लांछन लगा रही है? शादी के 17 साल बाद आपको अब महसूस हो रहा है कि मेरे माता पिता ने अपनी बीमार बेटी आपको पल्ले बांध दी? और जो 17 साल मैंने यहाँ मेहनत की उसका क्या? वहाँ पीहर में मैंने 2 बच्चे पैदा नहीं किए थे और ना ही मैंने वहाँ इतना काम किया था।
17 साल से मैं खुशी-खुशी सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझ में भी अब बदलाव हो रहे हैं। मेरी भी उम्र बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे माता-पिता पर लांछन लगाओ। कल को मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, इसका मतलब कल को आप सबके सामने ये कहती फिरेंगी कि मेरे पीहर वालों ने आपके पल्ले पे बूढ़ी बेटी बाँध दी। कमाल है, बहू सेवा ससुराल वालों की करे और जब बहू को ज़रूरत हो तो ताने मायके वाले सुने। याद रखिएगा, मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, खुद के लिए भी नहीं और पीहर वालों के लिए भी नहीं। ऐसा कहकर अर्चना अपने कमरे में चली गई और सुमन जी उसे जाती हुई चुपचाप देखती रह गई, क्योंकि इतना तो उन्हें समझ में आ गया था कि बहू अब एक शब्द भी नहीं सुनेगी। लेकिन फिर भी अपनी एट के कारण उन्होंने 7-8 दिन तक उससे बात नहीं की। लेकिन इस बार अर्चना ने भी आगे होकर उनसे ना तो बात की और ना ही उन्हें मनाने की कोशिश की। तो इस बार अर्चना की जिद को देखकर वो अपने आप ही शांत हो गई।